ऐसे सड़क पर कुत्ता पगलाता है तो कुर्ता फाड़ता है, आदमी को काटता है, चलने नहीं देता है। ऐसे आज भाजपा के लोग जब मिल्कीपुर में आए तो उनके पसीने छूटे, उनको मिल्कीपुर की हैसियत मालूम हुई और आज वो पगला गए हैं, इसलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हराया था मोदी जी को और बेटा हराएगा योगी जी को। अखिलेश जी को कहीं ना कहीं ये गाली के समान लगता है, आपको गाली दी गई है क्या? जी बिल्कुल गाली दी गई है। बाप ने हराया मोदी को, अब बेटा हराएगा योगी को, इसी अयोध्या के। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, मिल्कीपुर में मौजूद हूँ। 2 तारीख है, कल 3 फरवरी है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की यहाँ पर रैली है। पीछे देख सकते हैं कि आज रात में मंच की तैयारी हो रही है। बता दूं कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है। मिल्कीपुर में जो उपचुनाव है उस पर जो नज़र है समूचे देश भर की है, क्योंकि अयोध्या की वो जो लोकसभा की सीट है वो समाजवादी पार्टी जीतने के बाद से उसके हौसले बुलंद हैं। मिल्कीपुर की जो उपचुनाव वाली सीट है वो भी जीत करके कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जो अयोध्या की सीट जीते थे वो जनता के विश्वास और भरोसे के साथ जीते थे। वहीं योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया आज रैली किए। उन्होंने कहा कि कुत्ते की पूंछ और उन लोगों में एक समानता है, वो कभी सीधे नहीं हो सकते। किसके ऊपर निशाना था उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के तमाम लोग मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। फिलहाल बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप मौजूद है। तमाम लोग हैं, परिचय के साथ में बातचीत करूंगा। समझते हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद जी। क्या माहौल है ये बताइए, मिल्कीपुर में माहौल क्या है इस बार? देखिए, इस चुनाव को जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और बीजेपी तो हार चुकी है और बीजेपी में लड़ने की ताकत नहीं बची है। इसीलिए योगी जी ने अपने पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, कप्तान, बीडीओ, लेखपाल ये सब लगाए हैं। लेकिन अब जनता उनका भी मुंह तोड़ जवाब देगी। ये धमकाने का काम कर रहे हैं। थानेदार और सिपाही, दरोगा, जा के जिन लोगों कार्यकर्ताओं के यहाँ हम लोग मीटिंग करके आते हैं उनके यहाँ धमकाने का काम कर रहे हैं, FIR लिखने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता मुंह तोड़ जवाब देगी इनको और ऐतिहासिक मतों से मिल्कीपुर की जनता ऐतिहासिक मतों से समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने का काम करेगी। जितना ये कि योगी जी आज आए थे मिल्कीपुर में, उन्होंने कहा कि कुत्ते की पूंछ और उनमें एक समानता कभी सीधे नहीं हो सकते। इशारा किसकी तरफ था? देखिए, वो जब बोलते हैं तो वैमनस्यता करने वाली बात बोलते हैं और जहर ही उगलते हैं। कभी उन्होंने भाईचारे की बात नहीं की, इंसानियत की बात नहीं की। उन्हें तो जो उनके विरोध में है उन्हें जानवर ही नजर आते हैं। पिछड़े, दलित, शोषित, पीडीए वर्ग के लोग को तो उनको दिखाई कहाँ पड़ रहे हैं। पीडीए वर्ग के लोगों को तो जानवर से भी बदतर समझते हैं, उनकी दृष्टिकोण में है और यहाँ की जनता का अपमान कर रहे हैं, समाजवादियों का अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया की धरती है और भगवान राम की भी धरती है ये, तो ये भाषा शैली बोल रहे हैं यहाँ पे। इनका जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और माननीय अखिलेश यादव जी कल आ रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब देंगे और यहाँ की जनता 5 तारीख को जवाब देगी। अब इनका पुलिस प्रशासन जो धमका रहा लोगों को, बीजेपी में ताकत नहीं बची है और बीजेपी हार चुकी है। इसलिए पुलिस और कलेक्टर और कप्तानों की बदौलत ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बार जनता ने उसकी भी तैयारी कर ली है। इनके थानेदार और पुलिसिया नहीं पहुंच रही है, सुनने में आ रहा है। ये नाना प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। पर्चियां पहुंच नहीं पा रही, वोट कटवा रहे हैं। जिन लोगों के घरों में हम लोग मीटिंग करके आए उनके यहाँ थानेदार पहुंच रहे हैं। निषाद परिवारों के यहाँ मैं गया तो उनके यहाँ थानेदार पहुंच रहे हैं। क्या है ये लोकतंत्र? ये तो एक तरीके से तानाशाही है, लेकिन उस तानाशाही का भी जवाब देगी जनता। किसी जनता के लिए कोई काम नहीं किया, धमकी के लेकर जीतना चाहते हैं। जिस तरीके से बाप ने हराया मोदी को, अब बेटा हराएगा योगी को, इसी अयोध्या की धरती पे और जनता हराने का काम करी। यहाँ इन्होंने और अभी जनता ने ही चुनाव लड़ा था। माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए ने, पता है, 43 सीटें जीतने का मोदी के रथ को रोकने का काम किया, विजयी रथ को। इसी अयोध्या की धरती पे उन्होंने कितने खोखले वादे किए थे। जब भगवान राम के ये लोग नहीं हुए, भगवान राम के चंदे में घोटाला किया, भगवान राम की ज़मीन में घोटाला किया, खरीद फरोख्त में घोटाला किया,
निर्माण में घोटाला किया, छत टपकने लगी पहली बरसात में, सड़कें धंस गई। और अब तो आज तो आपके सामने देखा होगा दलित बेटी के साथ में किस तरीके से योगी जी तो 9-10 बार आ चुके चुनाव जिताने के लिए। योगी जी ने कहा कि पता करिए कि उसका भी जो आरोपी सफाई निकलेगा, बोल दिया उन्होंने मन से। आज उनके पास मैंने बताया कोई नहीं, क्यों मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपने गोरखपुर में घटनाएं नहीं रोक पा रहे। और जिस तरीके से दलित बेटी के साथ में जिस तरीके का वो हुआ, वो कोई हो, हम तो कह रहे हैं कोई हो उस पर कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है। लेकिन उनके पास कोई पैमाना नहीं है। आज बताइए, अखिलेश यादव जी को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को गाली देकर के योगी जी ने गलती कर दी क्या? देखिए अखिलेश जी का अपमान तो उन्होंने जैसे पहले दिन मुख्यमंत्री बने उस दिन से चालू कर दिया। अब उन्हीं का अपमान नहीं, उन्होंने पिछड़े दलित शोषित वंचितों को बता दिया तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम उस घर में रहने लायक नहीं हो। और माननीय अखिलेश यादव जी जिस मुख्यमंत्री आवास में तो गंगा जल से धुलका के पहले दिन ही गाली देने का काम कर दिया था। उसके बाद तो लगातार आरक्षण खा रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण खा रहे हैं, दलितों का आरक्षण खा रहे हैं, भर्तियां कोई करा नहीं रहे हैं, आरक्षण मिल नहीं रहा, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बुरी हालत है, बेतहाशा फीसें बढ़ा जा रही, प्रोफेसर बन नहीं रहा, कुलपति कोई बन नहीं रहा, सब RSS के लोग बन रहे हैं। और एक एक जात के लोग, मुख्यमंत्री अपनी जात के लोगों को एक एक यूनिवर्सिटी में 12-12 वैकेंसियों में 11-11 वैकेंसी भर दे रहे हैं, बांदा कृषि विश्वविद्यालय में। तो ये सब चीज़ें हैं। खाद महंगी हो गई, खाद में कम कर दिया उन्होंने, 45 किलो की बोरी कर दी, खाद मिल नहीं रही और खेतों में सांड टहल रहे हैं। 22 में इन्होंने कहा था, मोदी जी ने भी कहा था। कल हम लोग का एक्सीडेंट हो गया, सांड सड़क के किनारे आ गया, कल यही चीज़ अयोध्या में। ये बात सही है कि इतने अयोध्या में सांड घूम रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा था 22 के चुनाव में, योगी जी ने कहा था कि चुनाव के बाद में हम इन लोगों को सबको गौशालाओं में भेज देंगे, वो गौशाला में नहीं भेजे। आज लोग, मैं देख रहा हूँ वो तार भी लगा रहे हैं खेत में और झटका लगा रहे हैं, लगाना पड़ रहा, रखवाली करनी पड़ रही खेतों में। कोई रोजगार तो दिया नहीं, किसान की फसल का मूल्य मिल नहीं रहा, खाद के लिए लाइन लगाना पड़ रहा, सब तो परेशान हैं। अब अखिलेश जी को कहीं ना कहीं ये गाली के समान लगता है, आपको गाली दी गई है क्या? जी बिल्कुल गाली दी गई है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव की कर्मभूमि और जन्मभूमि है। हमेशा फासिस्टवादी ताकतियों से बाबू मित्र सेन यादव ने संघर्ष करने का काम पूरा जीवन किया है। और वो क्या कहते हैं, आज उनकी पराजय को देख करके ये उनके बयानबाजी, ये उनके ऊंचेपन आज उनकी कमजोरी का प्रतीक है कि हम चुनाव हार रहे हैं। जैसे सड़क पर कुत्ता पगलाता है तो कुर्ता फाड़ता है, आदमी को काटता है, चलने नहीं देता है, ऐसे आज भाजपा के लोग जब मिल्कीपुर में आए तो उनके पसीने छूटे, उनको मिल्कीपुर की हैसियत मालूम हुई और आज वो पगला गए हैं, इसलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको तो कहने नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने को कहते हैं योगी। एक संत ऐसी बात करे ऊँची प्रतीक का तो संत लायक तो है ही नहीं, उसकी गरिमा नहीं है, ऐसा तो कोई अनपढ़ आदमी नहीं बयान करेगा। इसलिए कि वो समझते थे कि मिल्कीपुर हलवा है, लेकिन मिल्कीपुर का नौजवान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, माताएं, बहनें यहाँ के इतनी तेजी से उतरे कि जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई और अशफाकुल्ला ने संघर्ष किया, उस तरीके से मैदान पर खड़े हो गए। जैसे मैं मिल्कीपुर का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन मेरे खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। लोगों ने कहा कि आप प्रचार मत कीजिए, नहीं तो फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। हमने कहा प्रशासन के लोगों, आप होश ठीक कर लो, ये फैजाबाद की धरती आचार्य नरेंद्र देव की है, स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव की है। यहाँ पर अशफाकुल्ला की शक्ल देखती है। अशफाकुल्ला ने फांसी झेल करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, तो हम लोग जेल जा करके लाठी खा करके आपकी आवाज़ों के खिलाफ लड़ करके हम तुमको पराजित करेंगे। अजीत भाई को हम एक महीने में 6 बार आ गए योगी जी। जी अखिलेश जी 1 बार आ रहे हैं। जी जी जी, जैसे ये मोदी साहब अयोध्या में आए और 10 बार सभी केंद्रीय मंत्री आ गए, प्रदेश के मंत्री आ गए और महामहिम राष्ट्रपति जी भी आ गए, राज्यपाल जी आ गए, चाहे खटिया बिछा के सो गए, लेकिन उनका मुख काला हुआ। और अयोध्या की जनता, हमारे लोकप्रिय सांसद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, 9 बार के विधायक, 6 बार के कैबिनेट मंत्री माननीय अवधेश प्रसाद जी को उत्तर भारत की पंचायत में, सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा में जिता करके भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम किया। वैसे कल हमारा शेर
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव स्वर्गीय बाबू मिश्र यादव की धरती से गुंजार भरेंगे और ललकार भरेंगे और उनको बता देंगे कि तुम्हारी जमानत मिल्कीपुर के नौजवान जब्त करने का काम करेंगे। चाहे तुम लाठी चलाओ, चाहे पर्ची न बांटो, चाहे तुम वोट काटो, जितना कर पाए कर लो, लेकिन तुमको हैसियत बता दिया। आज वो अपनी भीड़ दे करके पगला गए मुख्यमंत्री जी कि मिल्कीपुर की जनता में आज बीकापुर से भीड़ आई, हमारे सुल्तानपुर से भीड़ आई, बसों से किराए पर भीड़ आई। और हमारी मीटिंग में जब कल आप देखना तो मिल्कीपुर की जनता की नजर आएगी, कहीं से एक बस नहीं आएगी। ये मिल्कीपुर का सैलाब बता देगा। आज प्रशासन सख्ते में आ गया है तो सैलाब बता देगा कि वोट का मार्जिन कितना, जीत का मार्जिन कितना देगा? जीत का मार्जिन हम अपना 25,000 का लगाए हैं। कितना लग रहा है? ऐतिहासिक मतों से अभी तक मिल्कीपुर में इतने वोटों से कोई नहीं जीता होगा जितने वोटों से समाजवादी पार्टी और जीत प्रसाद जीतेंगे। चलिए, कम शब्दों में क्या लगता है कि कल क्या माहौल बदल जाएगा पूरा मिल्कीपुर का? जो बचा खुचा माहौल अखिलेश जी बदल देंगे? देखिए, एक शेर है, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, और यही सरकार जब जाएगी तो योगी जी को पता नहीं लगेगा। और बाप ने हराया था मोदी जी को और बेटा हराएगा योगी जी को, समझ रहे हैं? बाप ने हराया था मोदी जी को और बेटा हराएगा योगी जी को। यह बाबू मित्रसेन जी की धरती है, यहाँ पर समाजवाद लहराएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब ने जो 2012 से 17 के बीच में प्रदेश का चौमुखी विकास किया है, उसको ये कभी नहीं पाएंगे। ठीक है, लौटता हूँ मैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव है, कल अखिलेश जी का संबोधन होगा। आप देख सकते हैं कि तैयारी हो रही है, जायजा लेने तमाम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे, वो जायजा ले रहे हैं। कल इसी मंच से अखिलेश जी का संबोधन होगा। 3 तारीख है कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। 5 तारीख को वोटिंग। मिल्कीपुर के बासिंदे हैं, यहाँ का आपका वोट है, वोट देने जरूर जाइएगा। बाकी 8 को नतीजे आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। जुड़े हमारे साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।